नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस हमारे नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ये इस यूट्यूब चैनल पे हमारा यह पहला वीडियो है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो। इस यूट्यूब चैनल को लाने का उद्देश्य यह है कि अभी लगभग 2.5 महीने बचे हुए हैं गेट एग्ज़ाम को। जो प्रिपरेशन कर चुके हैं या जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम गेट देने जा रहे हैं, तो उनको एक लगभग चीज़ें पता होना चाहिए कि जो हमारा गेट का वेटेज, जो सब्जेक्ट्स है, वो कितना वेटेज कैरी करता है। इससे बेनिफिट तो होगा ही। तो लगभग 2.5 महीने बचे हैं, तो हम एक ऐसा यूट्यूब का मतलब वीडियो का सीरीज़ लेके आने वाले, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, उस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो मैं आप आज ये इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज कैरी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। एप्टीट्यूड आता है वो 15 मार्क्स कंपलसरी है। ये 15 मार्क्स फिक्स है, 15 मार्क्स का आएगा ही एप्टीट्यूड। अब इसमें भी ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट पार्ट 10 मार्क्स का रहेगा जो एप्टीट्यूड रहेगा, और 5 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। इसमें 10 मार्क्स का एप्टीट्यूड आएगा आपका और 5 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, टोटल 15 मार्क्स। उसके बाद आते हैं मैथ्स। मैथ्स भी आपका फिक्स रहता है 13 मार्क्स। एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स, मैथ्स 13 मार्क्स का रहेगा, ये फिक्स है। इसके बाद फिर हम आते हैं प्रोडक्शन, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं हम। अगर आप जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम गेट देने जा रहे हैं, अगर वो एप्टीट्यूड और मैथ्स को अच्छे से कर ले, तो उनका 28 मार्क्स कहीं नहीं गया। 28 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा वेटेज करने वाला जो सब्जेक्ट है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन 14 टू 16 मार्क्स का आता है। 14 टू 16 मार्क्स सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, इजी भी है। इसके बाद आते हैं सॉन्ग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो 8 से 11 टू 8 टू 11 मार्क्स कैरी करता है वो सॉन्ग। एमडी को मैंने अलग किया, मशीन डिजाइनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक थर्मोडाइनमिक्स की। बेसिक थर्मोडाइनमिक्स ये आता है 6 टू 11 मार्क्स। इस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन अलग है ना, एप्लीकेशन पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया थर्मल एप्लीकेशन करके। सिर्फ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स ही 6 टू 11 मार्क्स का आता है। इसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस हाइड्रोलिक्स। ये आपका आता है 10 टू 12 मार्क्स का। 10 टू 12 मार्क्स का फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स आता है। इसके बाद आता है टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन्स। थ्योरी ऑफ मशीन जो है वो 7 टू 8 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद आता है आरईसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आपका आता है 3 टू 5 मार्क्स का। उसके बाद आता है थर्मल एप्लीकेशन। थर्मल एप्लीकेशन में आपका इंक्लूड है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इंटरनल कंबशन इंजीनियरिंग और गैस टरबाइन। ये तीनों को मिला के ये आता है 3 से 4 मार्क्स का। इसमें भी अगर मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाए तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग और इंटरनल कंबशन इंजन से ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। इसके बाद फिर हम देखते हैं एचएमटी, हीट मास ट्रांसफर। हीट मास ट्रांसफर से अगर देखा जाए तो ये आएगा आपका 4 टू 7 मार्क्स, नहीं 6 टू 8 मार्क्स ये कैरी करता है एचएमटी, हीट मास ट्रांसफर।
उसके बाद आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो 4 to 7 मार्क्स का आता है। इसके बाद आएगा मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन भी वही 3 to 4 मार्क्स कैरी करेगा ये। इसके बाद फिर आता है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस जो है वो 2 से 3 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद लास्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 4 to 7 मार्क्स का आता है। तो ये एक रफली आइडिया है जो मैं आपको देना चाहता था। जो प्रिपरेशन कर चुके हैं, इस पूरा प्रिपरेशन जिनका हो चुका है, जिन स्टूडेंट्स का, उनके लिए तो ठीक है, बट जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनको लिए एक अंदाजा रफली एक दिखे कि हाँ भाई ये जो सब्जेक्ट्स है, कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स कैरी करता है। ये एनालिसिस करके ही ये जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करने वाला जो सब्जेक्ट्स है वो प्रोडक्शन, सॉम, बेसिक थर्मो, फ्लूइड मैकेनिक्स और टॉम है। ये जो प्रोडक्शन, सॉम, बेसिक थर्मो, फ्लूइड मैकेनिक्स, टॉम, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज कैरी करने वाला जो सब्जेक्ट्स है वो यह है कि प्रोडक्शन, सॉम, बेसिक थर्मो, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स और टॉम, ये जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। अब देखिए, अगर आपका सॉम बेसिक, इसका बेसिक, अगर सॉम का बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपका एमडी बन जाएगा। आपका सॉम का कुछ कुछ पोर्शन जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी कुछ चीज़ें इसमें यूज होता है। अगर आपका बेसिक थर्मो, अगर आपका थर्मो स्ट्रॉन्ग है, बेसिक थर्मो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे कि आगे आपके लिए इजी पड़ जाएंगे, जैसे थर्मल एप्लीकेशंस हो गया, एचएमटी हो गया, तो ये आरएसी हो गया, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अगर अभी 2.5 महीना बचा है, अगर एप्टीट्यूड और मैथ्स तो आपको करना ही पड़ेगा, 28 मार्क्स वो कैरी करते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्शन, सॉम या बेसिक थर्मो, इसमें से आप 3 में से तीनों कर लिए तो भी अच्छा है। तो हम जो सीरीज लेके आने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में, वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, उसके कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर और उन इम्पोर्टेंट चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं। इससे क्या है बेनिफिट, उनके लिए भी जो प्रिपरेशन कर चुके हैं तो उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, और जो फर्स्ट टाइम देने वाले उनके लिए भी एक बेनिफिट है कि हाँ ये है। और हम जो इसमें वीडियो सीरीज में हम देखेंगे वो बेसिकली हम न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। थ्योरी पे हम उतना नहीं जाएंगे, मेनली जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, भले पैटर्न चेंज हो सकता है, चेंज होता है, बट बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका इजिली बन जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।